स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमित शाह ने की वसुंधरा की तारीफ। डोटासरा बोले गजेंद्र शेखावत बीजेपी का सीएम चेहरा होंगे। गृह विभाग का आदेश निकला फर्जी। जिंदा पशुओं को मरा बताकर हड़प लिया पैसा। भारतीय तट रक्षक बल में 50 पदों पर निकली भर्ती। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के जनप्रतिनिधि सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कई सियासी मैसेज दिए। अमित शाह ने वसुंधरा राज्य सरकार के समय हुए कामों की जमकर तारीफ करते हुए गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा, वसुंधरा राज्य के नेतृत्व में जो राजस्थान विकास के रास्ते पे चल पड़ा था, उसका गहलोत सरकार ने बंटाधार करने का काम किया है। गहलोत सरकार जहां पर गरीबों को किसी तरह की सुविधा नहीं दे रही, वसुंधरा जी की चालू की हुई गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया, उन योजनाओं को तोड़ दिया है, मरोड़ दिया है। अमित शाह ने कहा, ढेर सारे काम जो भारत सरकार करना चाहती है, उसमें राज्य सरकार रोड़ा बनी हुई है। बहुत सारा कर्ज प्रदेश पर लाद दिया है। गहलोत राज में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में वसुंधरा राज्य यशस्वी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। वसुंधरा राज्य के राज की योजनाओं की तारीफ करने पर कार्यक्रम में खूब तालियां बजी। अमित शाह के राजस्थान दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अमित शाह के दौरे पर बाड़मेर से सांसद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को साथ नहीं रखने और भाषण में सतीश पुनिया का नाम नहीं लेने को लेकर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा, अमित शाह के दौरे से बहुत सी बातें साफ हो गई है। एक तो ये साफ हो गया है कि अमित शाह केवल गजेंद्र सिंह शेखावत को ही प्रिय मानते हैं, बाकी प्रदेश बीजेपी के नेताओं को वे नहीं मानते हैं। उनका राजनीति में कोई स्थान नहीं है। केवल अपने मित्र गजेंद्र सिंह को सीएम प्रोजेक्ट करने के लिए अमित शाह ने ये भ्रमण किया है। डोटासरा ने कहा, किसान परिवार से आने वाले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को उनके निर्वाचन क्षेत्र में अमित शाह ने साथ नहीं रखा, न उनका कहीं फोटो लगाया। इससे ये साफ संकेत है कि आने वाले समय में गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। सतीश पुनिया से मंजूरी करवाई जा रही है, वह भी किसान परिवार से होने के कारण अमित शाह ने उनका नाम तक नहीं लिया। इससे ये साफ हो चुका है कि मोदी शाह में किसानों के साथ सौतेला व्यवहार सोच समझ कर किया था, क्योंकि उनकी पसंद किसान वर्ग नहीं है। ये साफ हो गया है। जनप्रतिनिधि सम्मेलन में बीजेपी राजस्थान के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का भाषण तक नहीं करवाया। राजस्थान में 9 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिलने के साथ ही शासन प्रशासन एक्टिव हो गया है। इस दौरान गृह विभाग का आदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद रख ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का हवाला दिया गया है। लेकिन अब इस आदेश को गृह विभाग ने फर्जी बताया है। दरअसल रविवार रात से ही फर्जी आदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे, जिसके बाद गृह विभाग ने फर्जी आदेश पर खंडन जारी किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल गृह विभाग में सचिव के पद पर LL मीणा कार्यरत नहीं है। ऐसे में उनके नाम से पुराने आदेश को काट छाट कर इस तरीके के फर्जी आदेश जारी किए गए हैं, जो पूरी तरह गलत और तथ्य नहीं है। देश के सबसे बड़े आदर्श क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले का संस्थापक अध्यक्ष मुकेश मोदी शुरू से ही जाल साल रहा है। सिरोही में बीमा एजेंट रहते हुए मुकेश ने जिंदा मवेशियों को मृत बताकर पैसे हड़प लिए थे। 2014 से भाजपा से सिरोही जालोर सीट से लोकसभा का टिकट मांगा था, लेकिन नहीं मिला। इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका। इंडियन कोस्ट गार्ड में 50 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट, टेक्निकल इंजीनियर और टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी 17 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। रूस के सुप्रीटेंडेंट डॉक्टर अजीत सिंह के मुताबिक इस हॉस्पिटल में नए वेरिएंट से लड़ने के लिए 7000 सिलेंडर का बैकअप प्लान है। यहाँ एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट पहले से लगा है। इतनी ही क्षमता का एक प्लांट और लग गया है। इसका इंस्टॉलेशन हो गया है, 1-2 दिन में वर्किंग करने लगेगा। इसके अलावा 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं।
इसमें 3600 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता के साथ ऑक्सीजन जनरेशन होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट और सिलेंडर का बैकअप अलग है। कोरोना की दूसरी लहर के समय 1700 सिलेंडर लिक्विड ऑक्सीजन टैंक से और 600 ऑक्सीजन सिलेंडर समेत कुल 2400 सिलेंडर के जरिए मरीजों का इलाज किया गया था। अब इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 7000 सिलेंडर तक पहुंचा दिया गया है। कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन ने राजस्थान में भी दस्तक दे दी है। जयपुर में इसके 9 मरीज मिले हैं। इनमें वायरस की पुष्टि हो गई है। इनमें से 4 लोग एक ही परिवार के हैं, जबकि बाकी 5 उनके संपर्क में आए रिश्तेदार हैं। राजस्थान 5वां राज्य है जहां सबसे घातक कोरोना वेरिएंट के मरीज मिले हैं। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस रैली में भीड़ जुटाने के लिए परिवहन विभाग के 12 आरटीओ से 1500 बसें जुटाने के लिए मौखिक रूप से आदेश दिए गए हैं। इधर बसें जुटाने के लिए अफसरों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन इनके भुगतान पर विवाद हो गया है। परिवहन अफसरों के पास भुगतान को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। अफसरों का कहना है कि मुख्यालय अफसर और नेताओं के स्तर से बसों की डिमांड तो दे दी जाती है, लेकिन भुगतान के बारे में चुप्पी साध लेते हैं। भुगतान नहीं होने की वजह से उन्हें जेब से बस वालों को पैसा देना पड़ता है। विभाग के कई अधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस शासन में पिछली बार रैलियों में शामिल हुई बस ऑपरेटर्स को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इस वजह से बस ऑपरेटर्स पहले से ही नाराज हैं। भुगतान नहीं होने की वजह से बस ऑपरेटर्स अब बसें देने से आनाकानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बस ऑपरेटर्स का कहना है कि एक तरफ तो 11 से 13 दिसंबर तक सावे हैं, दूसरी तरफ रैली में बसें मांग रहे हैं। इनका किराया भी अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के जिलों में बीती रात हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। हल्की बारिश और आसमान में बादल से जयपुर, कोटा, बूंदी समेत कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। वहीं सीकर, उदयपुर समेत अन्य शहरों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने आज अगले कुछ घंटों में भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली बेल्ट में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। दोपहर बाद पूरे प्रदेश में मौसम साफ होगा। 7 दिसंबर से सर्दी का असर तेज होने लगेगा। वहीं उत्तरी व पूर्वी राजस्थान के जिलों में कहीं कहीं सुबह कोहरा भी पड़ने की संभावना है। राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के साथ ही कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को प्रदेश में 17 नए पॉजिटिव केस मिले। 5 दिसंबर तक कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसों की संख्या 221 हो गई। इनमें सबसे ज्यादा 104 एक्टिव केस जयपुर में है। प्रदेश में जयपुर शहर को छोड़कर अजमेर, अलवर, बीकानेर और उदयपुर में कोरोना के नए एपिसेंटर सामने आने लगे हैं। यहां 10 से ज्यादा एक्टिव केस आ चुके हैं। इस साल नवंबर महीने में पहले सप्ताह के बाद रोजाना औसत 8 कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। राजस्थान में आज संक्रमित मिले 17 केस में जयपुर सबसे ज्यादा 7, अजमेर, जोधपुर और नागौर में 2-2 केस शामिल हैं। अलवर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर 1-1 केस सामने आए हैं। राजस्थान में अब तक 9.54 लाख कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। यहां 8,955 लोगों की जान कोरोना से चली गई है। करीब 1.54 करोड़ सैंपल लिए गए हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें शुभ 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।